रापुंज़ेल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक गरीब लेकिन खुशहाल दंपति रहता था। उनके घर के पास एक रहस्यमयी बाग था जो एक डायन जादूगरनी का था। उस बाग में एक खास सब्जी उगती थी जिसे रापुंज़ेल कहा जाता था। कुछ समय बाद उस दंपति के घर एक प्यारी सी बेटी पैदा होने वाली थी। माँ बहुत बीमार रहने लगी और उसे बार बार उसी रापुंज़ेल सब्जी को खाने की इच्छा होती थी। पिता ने डरते डरते डायन के बाग से थोड़ी सब्जी तोड़ ली, लेकिन डायन ने उन्हें पकड़ लिया। वह बहुत गुस्से में थी। पिता ने माफी मांगी। तब डायन ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी होने वाली बेटी मुझे देनी होगी। मजबूरी में दंपति ने हाँ कर दी। जब बच्ची पैदा हुई, डायन उसे अपने साथ ले गई और उसका नाम रखा रापुंज़ेल। रापुंज़ेल बहुत सुंदर थी। उसके बाल सुनहरे, लंबे और रेशम जैसे थे। जब रापुंज़ेल थोड़ी बड़ी हुई, डायन उसे जंगल के बीच एक ऊंचे टॉवर में ले गई। उस टॉवर में न दरवाजा था, न सीढ़ियां, सिर्फ ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। डायन जब भी आती, नीचे से पुकारती, रापुंज़ेल रापुंज़ेल, अपने बाल नीचे गिराओ। रापुंज़ेल अपने लंबे बाल नीचे लटका देती और डायन उन्हीं बालों के सहारे ऊपर चढ़ जाती। एक दिन एक सुंदर राजकुमार जंगल से गुजर रहा था। उसने टॉवर से आती मधुर आवाज सुनी। वह छुपकर देखता रहा और डायन को आते जाते देख लिया। अगले दिन जब डायन चली गई, राजकुमार ने भी वही शब्द दोहराए। रापुंज़ेल ने अपने बाल नीचे गिरा दिए और राजकुमार ऊपर चढ़ाया। पहले तो रापुंज़ेल डर गई, लेकिन राजकुमार बहुत अच्छा और दयालु था। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए और फिर एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन डायन को सब कुछ पता चल गया। वह बहुत क्रोधित हुई। उसने रापुंज़ेल के बाल काट दिए और उसे दूर जंगल में छोड़ आई। राजकुमार को भी टॉवर से गिरा दिया, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। राजकुमार भटकता भटकता जंगल में घूमता रहा। कई सालों बाद राजकुमार की मुलाकात फिर से रापुंज़ेल से हुई। रापुंज़ेल की आंखों से खुशी के आंसू गिर पड़े। जैसे ही वे आंसू राजकुमार की आंखों पर गिरे, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। दोनों बहुत खुश हुए और अपने राज्य लौट गए। उन्होंने खुशी खुशी जीवन बिताया। Please like or subscribe Karen.